हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एमसीसी के बाद अलग अलग जो स्टेट्स हैं एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेज के लिए उनके जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग अभी चल रही है उनका रिजल्ट वो सभी स्टेट्स अब धीरे धीरे घोषित करते जा रहे हैं। और इसी सीरीज में मध्य प्रदेश जो काउंसलिंग है डीएमई उसने भी अपना जो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया है। और अब बच्चे अपना ये जो रिजल्ट देखकर थोड़ा सा एनालिसिस कर रहे हैं कि मुझे सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड की काउंसलिंग में मेडिकल कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो देखिए बच्चों, मैं आपको फिर बता दूं कि अभी जो रिजल्ट आया है इस रिजल्ट को देखकर बिल्कुल वैसा ही समझ में आ रहा है जैसा कि मैंने आपको 2024 को 2025 के साथ जब थर्ड राउंड की काउंसलिंग हो जाएगी तो लगभग जिस स्टेट रैंक पर, जिस ऑल इंडिया रैंक पर कॉलेज अलॉट हुए थे लास्ट ईयर, लगभग उसी ऑल इंडिया रैंक और स्टेट रैंक के थ्रू ही आपको इस साल भी कॉलेज मिलेगा। लेकिन क्योंकि अभी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट आया है तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा सा यहां पर जो कट ऑफ गई है 2025 की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं और इसका एनालिसिस मैं 2024 की जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट आया था उसके साथ करके बता रहा हूं, ठीक है ना। तो मेरे साथ अंत तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले मैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की आपकी काउंसलिंग का रिजल्ट है उसका जो कट ऑफ है उसको मैं आपके साथ एनालिसिस करके बता रहा हूं। इसके अलावा मतलब मेरे अलावा किसी और ने इस प्रकार का भी वीडियो जारी नहीं किया है, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है। तो देखो जरा, ये मैंने यहां पर लिखा हुआ है फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट क्लोजिंग स्टेट रैंक। ये फर्स्ट राउंड का जो क्लोजिंग गया है उसका हम एनालिसिस कर रहे हैं और इसको साथ में जो 2024 का क्लोजिंग था फर्स्ट राउंड का उसको भी मैं यहां पे एनालिसिस करने के लिए आपके सामने लेके आया हूं। आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट को भी आप खींच के रख लीजिएगा। ये आपको अभी सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड के अंदर काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो देखिए, मैंने यहां पर लिखा हुआ है जनरल कैटेगरी के लिए जो गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल है 2024 में अगर स्टेट रैंक 234 के ऊपर गांधी मेडिकल कॉलेज क्लोज हुआ था तो अभी इस साल 2025 में 207 स्टेट रैंक पर यह क्लोज हुआ है। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस के अंदर अगर 2024 में 365 पे क्लोज हुआ था तो 2025 में यह 407 पर क्लोज हुआ है। ऐसे ही ओबीसी कैटेगरी 299 अगर 2024 में क्लोज हुआ था तो 2025 में यह 325 पर क्लोज हुआ है। ऐसे ही एससी कैटेगरी अगर ये 2024 में 1886 पे क्लोज हुआ था तो 2025 में ये 2606 पर क्लोज हुआ है। और एसटी कैटेगरी अगर ये 2024 में 6211 पे क्लोज हुआ था तो इस साल ये केवल 5411 पर ही क्लोज हो गया है। ये देखिए, अब अगर हम इसकी जगह एमजीएम इंदौर की बात करते हैं तो एमजीएम इंदौर में क्लोजिंग 2024 115 था, 2025 में ये 104 ही रह गया है। मतलब सबसे पहला प्रेफरेंस गांधी मेडिकल कॉलेज से भी ज्यादा इंदौर के ये जो एमजीएम इंदौर है इसको स्टूडेंट्स ने दिया है। ऐसे ही जो जनरल ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं उनका आप देखिए क्लोजिंग 2024 का 260 था, 2025 का ये बढ़ के 289 हो गया है। लेकिन अगर आप फिगर देखें तो बहुत ज्यादा 2024 और 2025 के अंदर फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिल रहा है जनरल और जनरल ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए। हाँ, अगर हम एससी या एसटी कैटेगरी वाले बच्चों को देखें तो यहां पर फ्लक्चुएशन थोड़ा ज्यादा है। अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करता हूं तो 197 2024 में क्लोजिंग था, बट 2025 में ये 209 है। एससी कैटेगरी 2024 में 1447 था तो यहां पर 2025 में 1872 है। और एसटी कैटेगरी 2024 में 5328 था तो 2025 के अंदर ये 4449 है। ये आपका एमजीएम इंदौर है। इसके बाद गजराजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर, आप देखिए जनरल कैटेगरी के बच्चे के लिए 2024 में 401 क्लोजिंग था स्टेट मेरिट लिस्ट में, और जबकि 2025 में ये 379 मेरिट लिस्ट वाला जो स्टेट रैंक है उसके ऊपर क्लोज हुआ है। और जबकि अगर हम नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं जबलपुर तो 2024 में
388 पर ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में क्लोज हुआ था, 2025 में ये 368 पर ही क्लोज हो गया है। इसका मतलब नंबर 1 पर इंदौर है, सेकंड नंबर पर भोपाल है, थर्ड नंबर पर जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वो जबलपुर को यहाँ पर ऑप्ट किए हैं और फिर उसके बाद ग्वालियर मेडिकल कॉलेज को ऑप्ट किए हैं। ऐसे ही अगर हम गजराजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 2024 553 मेरिट लिस्ट का जो रैंक था उस पर क्लोजिंग था, 2025 में ये 494 क्लोजिंग है। और ऐसे ही अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो 555 इसका क्लोजिंग था, 2025 में ये 504 है। एससी कैटेगरी वाले बच्चे के लिए 2888 क्लोजिंग था 2024 में, तो 2025 में ये 3240 है। और एसटी कैटेगरी वाले बच्चे के लिए 7348, इस साल 6590 क्लोजिंग है। लेकिन ये आप बिलीव करिए, ये थर्ड राउंड की काउंसलिंग तक पहुंचते पहुंचते, क्योंकि हुआ क्या है, काफी सारे जो बच्चे होते हैं वो जो ऑल इंडिया कोटा 85% है वहां पर भी जाकर एडमिशन ले लेते हैं, तो इसीलिए फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के अंदर ये थोड़ा हेर फेर ज्यादा हो जाता है। लेकिन जब सेकेंड राउंड और उसके बाद थर्ड राउंड तक आप पहुंचेंगे तो यहां पर बिल्कुल लगभग वहां पर जाकर ही क्लोजिंग होगा जो पिछले साल आपका स्टेट मेरिट लिस्ट के अंदर थर्ड राउंड की काउंसलिंग तक हुआ था, ठीक है ना। इसके बाद जबलपुर के जो एनएससीबी मेडिकल कॉलेज है ईडब्ल्यूएस के लिए 2024 में ये स्टेट मेरिट लिस्ट 524 पे क्लोज हुआ था, यहां पर 2025 में 532 पर हुआ है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो जर्नल और जर्नल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसके अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, लेकिन अगर हम ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी को देखें तो फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा दिख रहा है अभी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में, जब मैं 2024 के साथ 2025 को कंपेयर करता हूं। तो ऐसे ही यहां पर एससी में क्लोजिंग 2024 में 2789 था, तो 2025 में 3420 है। एसटी में 2024 में 6979 था, तो 2025 में ये 6140 स्टेट मेरिट लिस्ट जो है उसके ऊपर अभी क्लोज हुआ है। फिर श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा, जो रीवा है अगर हम जनरल कैटेगरी वाले बच्चे के लिए देखें तो 2025 के अंदर 545 पे क्लोजिंग है, 2024 में ये 554 क्लोजिंग था, जबकि ईडब्ल्यूएस में ये 2025 में 633 है, 2024 में 646 था। ओबीसी के लिए 676 क्लोजिंग है, जबकि 2024 में 672 था। एससी कैटेगरी ये 4039 2025 में अगर क्लोजिंग है तो ये 3231 था, और एसटी कैटेगरी यहाँ 7241 अगर क्लोजिंग है तो ये 2024 के अंदर 7762 था। सागर मेडिकल कॉलेज अगर हम जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को देखें तो 2025 में 606, जबकि 2024 में 618। अगर ईडब्ल्यूएस को देखें तो 2025 में 744, 2024 में 760। ऐसे ओबीसी वाले बच्चे के लिए 737 2025 में, 2024 में 724। अगर एससी कैटेगरी वाले बच्चे को देखें तो 2025 में 4173 और यहां 2024 में 3537। एसटी कैटेगरी वाले बच्चे को देखें तो 7278 2025 में और 2024 में 7642। तो अगर हम यहां अब अलग अलग मेडिकल कॉलेज देखिए, रतलाम का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इसका मैंने सभी कैटेगरी वाले बच्चे के लिए लिखा हुआ है, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट 2024 और 2025 का ले लीजिए। फिर उसके बाद विदिशा का ये मेडिकल कॉलेज है जिसमें मैंने आपको 2024 और 2025 का पूरा क्लोजिंग बता रखा है, ठीक है। एक एक को पढ़ने में थोड़ा सा ज्यादा लेंदी हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए अब मैं यहाँ पे सबसे लास्ट में जो इस अभी फर्स्ट राउंड की क्लोजिंग का रिजल्ट है वो क्या है वो मैं आपको एससी एसटी इन सभी बच्चों के लिए बता देता हूं। फिर उसके बाद दतिया का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उसके बाद खंडवा का मेडिकल कॉलेज, देखिए सबका लगभग वही चल रहा है। ये देखिए जर्नल में, जर्नल ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी के अंदर सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन आपको यहां एससी और एसटी में अभी देखने को मिल रहा है। इसके बाद फिर शहडोल का ये जो बिरसा मुंडा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसका देख लीजिए आप, 2024 का 1038, 2025 का 1039, ईडब्ल्यूएस 1206, 1229, बिल्कुल लगभग एकदम बराबर चल रहे हैं। ऐसे ही अगर हम छिंदवाड़ा को देखें 946, यहाँ 927,
EWS 1138, ये 1186, और इसी प्रकार से OBC SC ST कैटेगरी। फिर सतना का ये मेडिकल कॉलेज यहाँ 1109, तो 2025 में 1074। ऐसे ही जो शिवपुरी का मेडिकल कॉलेज है 916, तो 2025 में 901, और बाकी आप स्क्रीनशॉट यहां पर पूरा ले सकते हैं। उसके बाद मंदसौर में 1106 2024, 2025 1135। मंदसौर, नीमच एंड सिवनी 2024 के तीनों नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, और इसको देखकर ही हमको ये समझ में आएगा कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का क्लोजिंग किया गया है। तो देखो अब थोड़ा सा यहाँ पे एनालिसिस कर लेते हैं। हम अगर यहाँ मंदसौर में देखें तो 1135 है, नीमच में देखें तो 1198 है जनरल कैटेगरी वाले बच्चे के लिए, और सिवनी में देखें तो 1190 है। इसका मतलब यह हुआ कि जनरल कैटेगरी वाले बच्चे के लिए जो नीमच आपका मेडिकल कॉलेज है 1198, ये अभी फर्स्ट राउंड की क्लोजिंग गई है। 1198 स्टेट मेरिट लिस्ट में 1198 जिस बच्चे के आए हैं वो क्लोजिंग गई है। अब आप EWS वाले बच्चों को देखो, यहां अगर हम देखें 2025 में 1318, 1364 और 1329। इसका मतलब यहां पर भी जो 1364 है, मतलब जो नीमच वाला कॉलेज है मेडिकल कॉलेज, उसी को अभी बच्चों ने सबसे लास्ट यहां पर प्रेफरेंस दिया है, और इसलिए 1364 पर इसकी 2025 की क्लोजिंग गई है। OBC को देखो जरा, 1231, 1265 और 1236, ये देखिए। तो यहां फिर यही कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि नीमच 1265 जो OBC कैटेगरी वाला बच्चा है उसका एकदम लास्ट राउंड की काउंसलिंग यहां पे, मतलब जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो लास्ट बच्चा है वो 1265 वाले बच्चे को ये कॉलेज मिल गया है। तो यहां पर अभी 1198 जो रैंक है जनरल कैटेगरी में, उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया है MBBS कोर्स के लिए, नीमच वाला। तो अगर बच्चों आपका 1250, 1260, 1270 यहां तक भी रैंक है तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। 1280 तक मान के चलो, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड तक पहुंचते पहुंचते ये क्लोजिंग चला जाएगा। आप आज ही मेरी बात को ये सुन लें, समझ लें, इसमें कहीं कोई दोहरा नहीं है। SC कैटेगरी वाले बच्चे को देखें तो 4906 मंदसौर, 4958 नीमच, और यहां पर 4892 ये सिवनी। तो देखिए यहां 4958, मतलब नीमच में ही 4958 जिस बच्चे का SC कैटेगरी वाले बच्चा है उसको ये कॉलेज मिला है, अलॉट हुआ है। तो कुल मिलाकर सबसे लास्ट जो स्टेट मेरिट लिस्ट है हर कैटेगरी के अंदर नीमच वाले मेडिकल कॉलेज को ही बच्चों ने प्रेफर किया है। तो अगर ST को देखें 7814, 7989 और यहां 8032। तो यहां सिवनी वाला जो मेडिकल कॉलेज है उसने अभी बाजी मार ली है, 8032। ये देखिए 8032, 7814 और 7989। तो 8032 यहां पर सिवनी वाले कॉलेज ने बाजी मार ली है लास्ट के कॉलेज में, है ना। अब इसके बाद जो BDS के लिए है उसका यहां पर पूरा देखिए क्लोजिंग लिखा हुआ है। 2024 में 1723 पर फर्स्ट राउंड में क्लोज हुआ था, 2025 में 1758 पे क्लोज हुआ है। ऐसे ही फिर जो EWS है 2499 पर 2024 में क्लोज हुआ था, 2025 में 2065 है। OBC यहाँ 2025 में 2436 है, SC ये 5921 है और ST 8956 है। ये देखो बच्चों, तो ये मैंने जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसका आपको कट ऑफ डिसाइड करके बता दिया है। तो मुझे लगता है सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया है, और ये जो कंपैरिजन है बिटवीन 2024 एंड 2025 ये हमको बहुत हेल्प करता है हमेशा ये प्रेडिक्ट करने के अंदर कि हमको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। तो लगभग जो 2024 का जनरल EWS OBC का कट ऑफ था फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का, उसी के आसपास इन सभी कैटेगरीज में 2025 में भी कट ऑफ गया है। थोड़ा सा यहाँ SC ST के अंदर फ्लक्चुएशन ज्यादा है। इसी का जो पार्ट 2 होगा उसमें मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर भी आपको कट ऑफ का एनालिसिस करता हुआ दिखूंगा। तो सबसे पहले आप
इसको अपने और फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। बहुत काम का वीडियो है ये। सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में आपको कॉलेज सिलेक्शन में भी थोड़ा सा हेल्प करेगा। अच्छा, चॉइस प्रेफरेंस बिल्कुल मत बदलिएगा। आप ये बिल्कुल ना सोचिए कि अरे ये कॉलेज तो मुझे मिलने ही वाला नहीं है। अगर एक भी सीट उस कॉलेज में बची हुई है और आपने अपनी चॉइस प्रेफरेंस के अंदर उसको ऊपर वाले कॉलेज, ऊपर वाले लिस्ट में भरा हुआ है, आपको 100% मिलने के चांसेस होंगे। इसमें कभी भी बिल्कुल ये मत सोचना कि अरे ये सारे कॉलेजेस तो भर गए, अब मुझे नीचे वाले कॉलेज ही मिलने वाले हैं तो ऊपर वाले कॉलेज को मैं क्यों भरूं। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आप सबसे पहले जो आपके सबसे टॉप कॉलेजेस हैं, अभी भी सेकंड जो आपकी प्रेफरेंस ऑर्डर होगा सेकंड राउंड की काउंसलिंग में, चाहे आप एमसीसी में पार्टिसिपेट कर रहे हो और चाहे आप अभी यहाँ पे स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप अपना ऑर्डर को बिल्कुल वैसे रखें। तो ऑर्डर को बहुत सोच समझ के भरना चाहिए बच्चों। इसलिए मुझे लगता है एससी एसटी कैटेगरी के अंदर थोड़ी सी ज्यादा उठापटक हो गई है। ठीक है, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हो, इसको सब्सक्राइब करके जरूर रखो सो दैट कि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। और इसको शेयर करना मत भूलो और कमेंट करके कोई भी डाउट है आपका, आप मुझे जरूर बताओ। अगर मुझे उसका वैलिड आंसर पता होगा, मैं आपके साथ उसको जरूर शेयर करूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।